हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका नेम जो है आपके बुक में लिखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। Kara, a statue 1.6 meter tall, stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation at the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बहुत आसान। यहाँ पर देखिए ए बी को मैंने लेट किया। ये पेस्टल है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। कितना? 1.6। ठीक है, तो आप लेट कर सकते हो। लेट ए बी बी द स्टैचू, सॉरी ए बी स्टैचू है और बी सी पेस्टल है। ठीक है, ओके। सो लेट ए बी बी द स्टैचू एंड बी सी बी द पेस्टल एंड डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो देखिए, कह रहा था जो स्टैचू है उसके टॉप से ग्राउंड तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, यहाँ पर मेंशन है। और जो पेस्टल था उसके टॉप से ग्राउंड का एंगल 45 डिग्री है, वही मैंने बना दिया है। अब दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है। एक ट्रायंगल है बी सी डी। सो इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बी सी बाई सी डी। ओके, tan 45 का वैल्यू होता है 1। सो 1 इज इक्वल्स टू बी सी बाई सी डी, और सिंपली वी कैन से बी सी इक्वल्स टू सी डी। चलिए, इतना पता चल गया। ओके, अब इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी में, सो इन ट्राइंगल ए सी डी अगेन हमें tan 60 डिग्री निकालनी है। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी। ओके, अब चलिए बी सी और सी डी दोनों कुछ नहीं है, तो चलो लेट एक्स कर लेते हैं। बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, tan 60 डिग्री को वैल्यू होता है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू ए सी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी। सो ए बी का वैल्यू तो पता है हमें 1.6 प्लस बी सी का वैल्यू एक्स लेट कर लिया मैंने बाय एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इतना अगर क्लियर है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। अब बेटा वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, लीनियर इक्वेशन का जो रूल है 1.6। क्लियर? इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके, सो नाउ x इक्वल्स टू व्हाट? x इक्वल्स टू, x अगर कॉमन ले लोगे आप, सो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। सो x इक्वल्स टू आ गया आपका 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? मीटर। यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the height of tower is 50 meter, height of tower is 50 meter high, then find the height of building. देखिए कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो फुट है वहां तक का एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और दूसरा जो है टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक 60 डिग्री। बहुत आसान। सो लेट ए बी अ बिल्डिंग और सी डी बी अ टावर। नॉर्मल इंग्लिश आप लिख सकते हो। ओके, सो दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है आपका बी सी डी। सो इन ट्रायंगल बी सी डी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी बाय बी सी। सो सी डी का हाइट आपको पता था कितना, 50। सो tan 60 का वैल्यू होता है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू सी डी मीन्स 50 बाय बी सी। क्लियर। सो बी सी इज इक्वल्स टू आ गया आपका 50 बाय √3। चलिए यहां तक क्लियर है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी। सो tan 30 का वैल्यू है आपका √3, 1 बाय √3, सॉरी √3 नहीं, 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू ए बी बाय 50 बाय √3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए बी आएगा आपका 50 मीटर, 50 बाय √3 इंटू √3, सो 3, 50 बाय 3, और इसको आप सिंपली लिख सकते हो 16 होल 2 बाय 3 मीटर या 50 बाय 3 मीटर। यहाँ भी आंसर छोड़ा जा सकता है। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। देखिए मैंने दो पोल बनाया है, एक ए बी और एक सी डी। दिख रहा होगा आपको, ए बी एक पोल है और दूसरा सी डी। इक्वल हाइट के हैं, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब ये देखिए टोटल 80 मीटर है, बी से लेकर के सी तक डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखिए दोनों पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रोड के कहीं पर एक पॉइंट पर 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो आप हाइट ऑफ पोल निकालना है हमें और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया है कि बी ओ को एक्स मान लिया, तो पूरा कितना था आपको जो गिवन था वो बी सी इक्वल्स टू गिवन था 80 मीटर। हमने लेट कर लिया, लेट बी ओ इज इक्वल्स टू एक्स। तो ओ सी क्या हो जाएगा बेटा, 80 माइनस एक्स। क्लियर है। चलिए आपको लैंग्वेज लिखना हो तो आप लिख सकते हो लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल ऑफ सेम हाइट। सो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ओ, बेटा ध्यान से देखना है। अब देखो हमें ये एक हाइट निकालना है, ए बी निकालना है और बी ओ गिवन है, तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, tan थीटा। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी ओ या ओ बी, जो भी आप लिखना चाहो, ए बी बाय ओ बी।
अब 1060 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इक्वल्स टू AB बाई एक्स। सो AB का वैल्यू आपको निकल गया √3x। यहाँ तक क्लियर? ओके। इन ट्राइंगल CDO, इन ट्राइंगल CDO यहाँ पर भी 1030 आपको यूज करना है। सो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू CD बाय OC। अब देखिए दोनों टावर का हाइट सेम था, सो AB का जितना हाइट होगा उतना ही हाइट किसका होगा, CD का भी, ठीक है ना। तो हम AB के जगह पे CD वाला हाइट यूज कर सकते हैं, या CD के जगह पर AB वाला हाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। सो 1030 का वैल्यू होता है बेटा 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू CD मीन्स √3x बाय 80 माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। सो 80 इज इक्वल्स टू 4x, और 4 1 जा 4, 24 जा 80। सो हाइट ऑफ द टावर आपको मिल जाएगा अभी जस्ट। सो x कितना आ गया, 20 मीटर। x 20 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया था AB इक्वल्स टू √3x था, तो मीन्स 20 √3 हो जाएगा। सो 20 √3 मीटर। अब देखिए आपको x जो है BO मिल गया 20। BO अगर 20 है तो बेटा बताओ कि OC कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 मीन्स 60। OC इक्वल्स टू 60 मीटर। तो दोनों पॉइंट का भी पता चल गया, पोल से डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर भी आपको दे दिया करा, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑन अ बैंक ऑफ कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए एक टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, उसका टॉप से पॉइंट C तक का जो एंगल है एलिवेशन एंगल वो 60 डिग्री है। वहाँ से 20 मीटर और आगे आने के बाद टॉप से जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है कि हाइट क्या है टावर की और विड्थ क्या है इस कैनल की। CANAL आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल है ABC या ACB भी कह सकते हो आप। सो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमको हाइट निकालनी है, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाय BC। लेट BC भी x, चलो BC के x लेट कर लेते हैं। तो 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3। सो √3 इक्वल्स टू AB बाय BC मीन्स x। सो AB इज इक्वल्स टू √3x। इतना याद रहेगा आपको। ओके नेक्स्ट, अब दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABD। सो इन ट्रायंगल ABD 1030 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ABD 1030 डिग्री। सो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू आएगा आपका AB
बाय बी डी। अब टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी √3/x √3x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3x इज इक्वल्स टू 20। तो x का वैल्यू आ गया आपका एक और चीज प्रॉब्लम आ रही है, देखिए ए बी डी, तो बी डी क्या होगा 20 प्लस एक्स होगा ना, सॉरी 20 प्लस का x लिखना है आपको। सो 20 प्लस एक्स, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20। तो x इक्वल्स टू कितना है बेटा 10। तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया 10√3। सो ए बी इक्वल्स टू व्हाट 10√3 मीटर। यही है आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक 7 मीटर का हाइट का बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगी हुई है जिसके टॉप से बिल्डिंग के दूसरे तरफ का एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री है। एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसके फुट पर 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया ABCD एक बिल्डिंग है, ठीक है, और DE कोई टावर है। अब E टावर का टॉप पॉइंट है, वहाँ से पॉइंट A पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, और इसके फुट C से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। बिल्डिंग की हाइट तो सब जगह सेम ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 7 है और इस तरफ कम हो, सेम ही है। चलिए तो हमें हाइट किसकी निकालनी है, टावर की। तो आप लिख सकते हो लेट ए बी बी अ बिल्डिंग एंड ए बी और सी डी बी अ बिल्डिंग एंड डी ई बी अ केबल टावर। सो इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई 1060 डिग्री। सो 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका डी ई बाय ए डी। अब 1060 का वैल्यू होता है √3। सो √3 इक्वल्स टू डी ई अपॉन में ए डी। ओके नेक्स्ट, अगर हम ट्राइंगल ए बी डी, हमारा जो ट्राइंगल है वो ए बी डी उस तरह बने ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी। सो ध्यान से बेटा देखना, 1045 डिग्री 1 होता है। ए बी का हाइट मैंने आपको बता दिया 7 मीटर है बाय बी सी। सो बी सी कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मीटर। तो बेटा देखो बी सी और ए डी ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये देखिए ना, ये अगर 7 है तो ये भी 7 ही होगा। तो ऊपर के जो इक्वेशन है आपका, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो बनेगा √3 इज इक्वल्स टू डी ई बाय 7, ठीक है ना। सो डी ई इक्वल्स टू आ गया आपका 7√3।
ये तो इतना हो गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो देखिए टोटल हाइट कितना हो गया, टावर और बिल्डिंग सहित पूरा अगर हाइट पूछा जाए आपसे तो लिखोगे 7 + 7√3 और 7 कॉमन ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, वहाँ से जब ऑब्जर्व किया गया सी लेवल में तो दो शिप हैं जिसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बन रहा है। तो देखिए यहाँ ए बी कोई लाइट हाउस है, मैंने जो ड्राइंग किया है, और सी और डी दो शिप्स हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 डिग्री। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर वाली एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये 30 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये पूरा 45 तो ये एंगल 45 हो गया। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। सो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सो 1 इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता था 75 बाय बी सी, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर। ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी डी। सो देखिए tan 30 होता है 1/√3, सो 1/√3 इक्वल्स टू 75 बाय बी डी को आप लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी। बात इतनी आ रही है समझ में? ओके, अब बी सी कितना था 75 ऊपर से, तो बी सी की जगह पे आप लिख सकते हो 75। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75√3 इज इक्वल्स टू बी सी मीन्स 75 प्लस सी डी। सो सी डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 75√3 माइनस 75 इज इक्वल्स टू सी डी। सो सी डी इज इक्वल्स टू 75 कॉमन ले लीजिए √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Figure 9.13. Find the distance travelled by the balloon during the interval. अब देखो बोल रहा है एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो ऊपर 88.2 मीटर ग्राउंड से के डिस्टेंस पर उड़ रहा है, एक बैलून को देख रही है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री। कुछ देर के बाद फिर देखते तो एंगल रिड्यूस होकर हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि इतने टाइम इंटरवल में बैलून ने कितने डिस्टेंस कवर अप कर लिया। बहुत आसान। अब बेटा एक चीज़ ध्यान से देखो आप कि टोटल जो हाइट है
ग्राउंड से वो 88.2 है और गर्ल्स की हाइट कितनी है 1.2। तो बताइए बैलून की हाइट जो है गर्ल्स के हाइट को अगर रिड्यूस कर दे, गर्ल्स की हाइट के ऊपर कितनी है 88.2 माइनस 1.2 तो 87 आएगा। बात आ रही है समझ में? तो बोलो हाँ। इसको चाहो तो आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है अच्छे से। दो बैलून है उसको ए बी ले लेते हैं सपोज, चलो ए ये बी, ठीक है। अब बैलून को तो ले लिए भी, अब चलिए ये गर्ल्स की हाइट सी डी, ठीक है, ई एफ जी, ई एफ लेना था, जी एच, ऐसे करके आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं भी आप नेमिंग करोगे तो भी हम आपको आंसर निकाल के दिखा देंगे। नेमिंग कर लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल ए सी ई ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो ट्राइंगल ए सी ई में ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए सी ई tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए ई बाई सी ई। अब ए ई का भी जस्ट मैंने बताया था कितना आएगा 87। सो 87 बाय सी ई, सी ई हमें नहीं पता तो सी ई का सी ई लिख दो। अब √3 होता है, सो सी ई इक्वल्स टू आएगा आपका 87 बाय √3। रेशनलाइज कर दीजिए तो सॉल्व करके आएगा 29√3 मीटर। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी सी एच या बी एच सी। ध्यान से देखिए बी एच सी। इन ट्रायंगल बी एच सी बी एच सी यहाँ पर tan 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आएगा आपका बी एच बाय tan 30 डिग्री बाय सी एच। ओके, सो tan 30 का वैल्यू 1/√3, बी एच हाइट सेम है तो 87 बाय सी एच। सी एच को आप लिख सकते हो सी ई प्लस ई एच। क्लियर है? चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 87√3 इज इक्वल्स टू सी ई का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया था 20√3 प्लस ई एच। अब हमें ई एच ही तो निकालना था, डिस्टेंस कितना टाइम। सो 87√3 माइनस 29√3 इज इक्वल्स टू ई एच। तो ई एच का वैल्यू आ गया आपका 58√3 मीटर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression at 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो देखिए यहाँ पर जो है ड्राइंग मैंने बनाया है, यहाँ पे लिखा है लेट ए बी अ टावर।
आप लिख सकते हो ए बी कोई टावर है, ठीक है ना। इनिशियली कार कहाँ पर है, पॉइंट डी पर, और वो टावर के फुट की तरफ जा रहा है, मीन्स पॉइंट सी पर पहुंचता है जब उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको कितना टाइम लगा ये निकालना है। आप अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लेट ए बी द टावर, ओके, इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज सी विच चेंज टू नॉट सी डी, सॉरी डी विच चेंज टू सी आफ्टर 6 सेकेंड। पहले डी पर था इनिशियली यहाँ पर, और फिर चेंज होकर के सी तक पहुँचती है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी ए डी और बी, या पहले ए बी सी में ही निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी निकाल सकते हैं पहले। तो ए बी सी में देखिए 10 60 डिग्री, इतना ओवर रेटिंग, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। सो ए बी का वैल्यू होता है √3, सो √3 इज इक्वल्स टू टावर की हाइट कुछ भी गिवन ही नहीं है, तो ऐसे ही लिखते जाना है हमें, ए बी बाई बी सी। सो ए बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बी सी √3 या √3 बी सी, ओके। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, भैया ए डी बी है, ए डी बी, ओके, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी। अब बी डी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस बी सी, ठीक है ना, डी सी प्लस बी सी। तो 10 30 होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी को आप लिखिए बी सी √3 बाय बी डी को आप लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद या आपके 3BC माइनस BC इज इक्वल्स टू CD। सो 2BC इज इक्वल्स टू CD, और BC का वैल्यू निकालोगे तो CD/2। समझ में आ रही है? तो अब इतना जब मिल गया आपको, तो देखिए टाइम टेकन कितना, CD तक पहुंचने में कितना लगा था 6 सेकेंड, तो BC तक पहुंचने में कितना लग जाएगा 6/2, तो कितना आ गया भैया 3 सेकेंड, 6/2, तो 3 सेकेंड आएगा आंसर। यही है आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो देखिए ये डिस्टेंस है आपका 4 मीटर और ये पूरा है 9 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 मीटर, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है और कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया, तो ये देखिए अगर 90 माइनस थीटा हो, ये एंगल 90 है आपका, तो ये एंगल अगर डी पर एंगल 90 माइनस थीटा हो तो आगे जाकर एंगल क्या बनेगा थीटा, तब 90,
तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी tan theta is equals to AB by BC, ठीक है ना। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो AB बाई 4। दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, उसमें tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB बाय BD। सो tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा, सो cot थीटा इक्वल्स टू AB बाय 9। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो तो 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, सो 1 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाय 36। सो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।